प्रकाश पदार्थ से इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित कर सकता है। सुनो, प्रकाश पदार्थ से इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित कर सकता है। तो पदार्थ से कैसे इलेक्ट्रॉन को उत्सर्जित करेगा? तुम लोग जानते हो कि कोई भी पदार्थ है परमाणु से मिलकर बना है, ठीक है, और सभी परमाणु में इलेक्ट्रॉन है, प्रोटॉन है, न्यूट्रॉन है। तो इलेक्ट्रॉन जो है नाभिक के चारों ओर चक्कर काट रहा है कि नहीं? तो उसमें तो ऊर्जा तो ऑलरेडी है कि नहीं? वो गति कर ही रहा है, और वह जितनी गति कर रहा है तो धनावेश से वैद्युत आकर्षण बल द्वारा बंधा हुआ है। तो वो इतनी गति नहीं कर पा रहा है कि उस आकर्षण बल को तोड़ के बाहर जा सके, है कि नहीं? तो अब मान लो कि जब प्रकाश उस पदार्थ पर पड़ा, सभी पदार्थ ऐसे नहीं होते हैं, कुछ पदार्थ ऐसे होते हैं जो प्रकाश के लिए सुग्राही होते हैं। प्रकाश पड़ते ही इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होने लगते हैं। बात समझ में आ रही है? तो ऐसे पदार्थ जो सुग्राही होते हैं तो कैसे उत्सर्जित कर देते हैं इलेक्ट्रॉन को? जैसे ही प्रकाश पड़ा तो जो इलेक्ट्रॉन था वह ऊर्जा पा गया। क्यों? क्योंकि प्रकाश ऊर्जा के रूप में चलता है कि नहीं? प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है ना। तो जैसे ही वह ऊर्जा इलेक्ट्रॉन को मिला तो इलेक्ट्रॉन ऊर्जा पा करके उत्तेजित हो गया। तो जो चक्कर काट रहा था, अब ज्यादा ऊर्जा से चक्कर काटेगा ना। अब जैसे मान लो कि तुम ही लोग दौड़ रहे हो, ठीक, तुम ही लोग दौड़ रहे हो और बिना उद्देश्य के दौड़ रहे हो। अब 5-6 लोग दौड़ रहे हो। अब हम कह देंगे कि जे जीती ओके 10,000 रुपया मिली, ठीक, तो वो क्या करेगा? तेजी से दौड़ने लगेगा ना। तो वो एक प्रकार की ऊर्जा हो गई। अरे तो भाई भले अब दिए नहीं, मगर एक प्रकार की ऊर्जा मिल गई कि नहीं उसको? जैसे ही बोले ऊर्जा मिल गई, समझ लो उसको। अब वो लगेगा दौड़ लगाने, सब दौड़ लगाने लगेंगे। तो जमन एकदम किनारे रहेगा, जो एकदम पहुंचने वाले रहेगा, वो पहले जीतेगा। उसी प्रकार से जो सबसे बाहरी कक्षा में इलेक्ट्रॉन रहेगा, वो जैसे ही ऊर्जा पाएगा, दौड़ तो रहे हैं सभी लोग, और जो सबसे बाहरी कक्षा का इलेक्ट्रॉन रहेगा वह जैसे ही ऊर्जा पाएगा तो और तेज चक्कर काटने लगेगा। और जैसे ही उसकी रफ्तार बढ़ी तो उसके वैद्युत आकर्षण बल से उसकी गतिज ऊर्जा का मान बढ़ गया। जो अपकेंद्र बल है वो ज्यादा हो गया, बस तुरंत वहां से निकल जाएगा बाहर। इना कि जैसे ही तुम प्रकाश दिए तो आधा घंटा बाद उत्सर्जित हुआ नहीं, एकदम ऊर्जा पाते ही तुरंत भाग जाता है उसमें से। तुरंत ऊर्जा पाया, तुरंत रफ्तार बनाया, निकल गया बाहर। यह क्रिया बहुत ही तीव्र गति से होती है, ठीक है। जो प्रकाश के लिए सुग्राही पदार्थ होते हैं, जैसे ही प्रकाश उस पर पड़ा, प्रकाश इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन शुरू, ठीक है ना। अब वह इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होने लगे। तो अब ऐसे तो कोई कहा नहीं होगा कि चल इलेक्ट्रॉन, जवन इलेक्ट्रॉन निकली 10,000 पाई, ऐसा तो है नहीं। उसको 10,000 से क्या मतलब है? ओके, कुछ ना, ऊर्जा दोगे तब वो निकलेगा। तो ऊर्जा वो कहाँ से पाया? हाँ, प्रकाश से। प्रकाश से वो कैसे ऊर्जा पा गया? क्योंकि प्लांक के हिसाब से, तुम लोग जानते हो प्लांक के नियम के अनुसार, कि प्रकाश ऊर्जा के छोटे छोटे पैकेटों या बंडलों के रूप में चलती है। प्रकाश जो होता है ऊर्जा के छोटे छोटे पैकेटों या बंडलों के रूप में चलती है। और यह जो छोटे छोटे पैकेट या बंडल होते हैं, इसे हम क्वांटा या फोटॉन कहते हैं। इसे क्या कहते हैं? क्वांटा या फोटॉन कहते हैं। इसको प्लांक ने बताया था, ठीक है। अब हम लोग थोड़ी ना पैकेट देखे हैं कि चला पैकेट देखना कैसा देख रहा है। वो लोग जो बताए उसी चीज को हम लोग पढ़ते हैं। तो उसी ऊर्जा के छोटे छोटे पैकेटों या बंडलों में जो ऊर्जा है, उसको ये बताया कि एक पैकेट की ऊर्जा 1 एच न्यू होती है। न्यू उसकी आवृत्ति है प्रकाश की, एच प्लांक नियतांक है ना। तो उसमें इतनी एनर्जी है, एच न्यू, ठीक। और ये भी पूर्ण गुणक के रूप में ही रहेगा। एक पैकेट रहेगा, नहीं तो बंडल रहेगा।
तो बंडल रहेगा तो उसमें कई क्वांटा रहेंगे, कई फोटॉन रहेंगे, है ना। तो NH भी हो सकता है, 2H, 3H, 5H, ऐसे रहेगा। कभी ऐसे नहीं रहेगा आधी H। ठीक है, ऐसा कभी नहीं रहता है। पूर्ण संख्या होती है क्या? हाँ, पूर्ण संख्या होती है H की। ठीक, तो जो ऊर्जा के छोटे छोटे पैकेट या बंडल होते हैं, जैसे ही वह इलेक्ट्रॉन पाया तो समझ लो कि उसको ऊर्जा मिल गई, एनर्जी मिल गई, उसकी रफ्तार बढ़ी, तुरंत निकल गया बाहर, पदार्थ से तुरंत निकल गया बाहर। तो वह इलेक्ट्रॉन जो फोटॉन की ऊर्जा पा करके बाहर निकला है, उस इलेक्ट्रॉन को फोटो इलेक्ट्रॉन कहते हैं। उस इलेक्ट्रॉन को क्या कहते हैं? फोटो इलेक्ट्रॉन। बात समझ में आया? अभी देखो इलेक्ट्रॉन का कई नाम है। हम कई बार कई लोगों से पूछे ना, मुक्त इलेक्ट्रॉन किसे कहते हैं, तो सब कहते हैं जो बाहरी कक्षा के इलेक्ट्रॉन होते हैं उसे मुक्त इलेक्ट्रॉन कहते हैं। तो संयोजित इलेक्ट्रॉन किसे कहते हैं, है कि नहीं? तब तो उसी इलेक्ट्रॉन का नाम जगह बदलने पर बदल जा रहा है। बात समझ में आ रही है? अब जैसे वो बाहरी कक्षा में अगर है, घूम रहा है, संयोजी कोष में है, वह इलेक्ट्रॉन है, संयोजी इलेक्ट्रॉन है। जैसे ही संयोजी कोष को छोड़ करके वो बाहर निकला और वो पूरा पदार्थ, तो अब एक परमाणु नहीं घूम रहा है, अब वो पूरे पदार्थ एक कंडक्टर का काम कर दिया, चालक का। तो पूरे पदार्थ में अब कहीं भी घूम रहा है ना, तो अब अपने घर से खाली मुक्त हो गया है, अब पूरा गांव भर घूम रहा है, तब वो मुक्त इलेक्ट्रॉन हो गया, है कि नहीं? छोड़ के बाहर चला गया था। आज जब पदार्थ से बाहर निकल गया, समझ लो विदेश में चला गया, तो वो फोटो इलेक्ट्रॉन हो गया, है कि नहीं? बात समझ में आया? तो वही इलेक्ट्रॉन है, उसका नाम अलग अलग है। जब वह परमाणु में संयोजी कोष में घूम रहा है तो संयोजी इलेक्ट्रॉन है। जैसे ऊर्जा पा करके अगर पूरे पदार्थ में घूमने लगा, स्वतंत्र हो गया, अपने परमाणु से स्वतंत्र हो गया, पूरे चालक पदार्थ में घूमने लगा, तो वह मुक्त इलेक्ट्रॉन हो गया। अब उस पदार्थ को छोड़कर बाहर निकल गया तो वो फोटो इलेक्ट्रॉन हो गया। नहीं, बात समझ में आई सबके?